जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ता है। कर्मों का फल हमें यही भुगतना पड़ता है। साथियों, मैं ध्रुवलाल साहनी आज फिर आपके बीच में एक स्टोरी लेकर आया हूँ कि कर्मों का फल, जैसा आप कर्म कर रहे हैं जीवन में वैसा ही फल आपको मिलना तय है। इसी पर एक आधारित है महाभारत। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में युद्ध हुआ। महाभारत में युद्ध के समय जो है, जब कर्ण अर्जुन का युद्ध होना शुरू हुआ तो कर्ण जो है, अर्जुन ने तीर मारा और उसके पहिया का रथ का पहिया जो है वह टूट गया और पहिया निकल करके बाहर हो गया और रथ जो है गिर गया। तो रथ को संभालने के लिए, पहिया लगाने के लिए कर्ण जो है रथ से नीचे उतरकर रणभूमि में आ जाते हैं और उस पहिए को जो है ठीक करने लगते हैं। तो पहिए को जैसे ही ठीक करते हैं तो उस समय कर्ण जो है निहत्थे होते हैं। तो यही निहत्था समय देख करके भगवान कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि अर्जुन अपने धनुष उठाओ और कर्ण को है यही मौका है, उसे अभी मार दो। तो अर्जुन ने एक के बाद एक धनुष से उनको तीर मारना शुरू किए। वो घायल हो गए और उसके बाद जो है बहुत सारी तीरें लगने के बाद कर्ण जो है जमीन पर गिर गए, मतलब मरणासन में आ गए, लगभग मरने की तैयारी थी। तब जो है कर्ण जो है कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, आप भगवान हैं, सारे न्याय आप किए हैं, महाभारत के जितने न्याय आपने किए हैं, तो क्या यही न्याय है कि एक निहत्थे पर जो है वार किया जाए, उसकी हत्या की जाए? क्या आपका यही न्याय है? यही आप भगवान हैं? यही आप कर्म सिखाते हैं? तब वहाँ भगवान कृष्ण जो है मुस्कुराए और बोले कि कर्ण, जरा उस समय को याद करो जब इसी युद्ध में, इसी क्षेत्र में, इसी रण क्षेत्र में अभिमन्यु को घेर करके तुम लोग निहत्था कर दिए और निहत्था करने के बाद उसको जो है निर्मम हत्या कर दिए। एकदम मतलब समझिए कि बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिए। वो भी उस समय जो है निहत्था था, उसके साथ भी हथियार नहीं थे। तो तुम्हारे ये सवाल के जवाब यही है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो साथियों, इस स्टोरी का मकसद यही है, इस कहानी का मतलब, इस कहानी का अर्थ यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करिए। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं या उसका दिल दुखाते हैं, किसी भी तरह से हो दिल दुखाते हैं, किसी का जमीन या किसी की प्रॉपर्टी या किसी की मान मर्यादा हड़प करते हैं, किसी की स्त्री के साथ अपमान करते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं, तो कहीं न कहीं कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और वह समय जो है, वह जो आप बुरे कर्म कर रहे हैं वह आपके कर्म प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको इसका प्रतिफल दे। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए साथियों, इसका तात्पर्य यही था कि आप नेक कर्म करें, सत्कर्म करें, समानता भाईचारा पर चलें। और इसी के साथ मैं पुनः दूसरी स्टोरी के साथ आऊँगा। मैं ध्रुवलाल साहनी आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें जो है थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।